हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को ही हम संतुलित करेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो इसको हम संतुलित कैसे करते हैं तो यही जानेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये हमें एग्जाम में ये दिया है, यानी कि समीकरण जो रासायनिक समीकरण है ये हमें दिया है। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करना होगा, यानी कि जितनी मात्रा इधर है उतनी मात्रा इधर भी करनी होगी। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकर्मक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, यानी कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये अभिकारक है, इसे अभिकारक बोलते हैं, इसे अभिकारक, और इसे उत्पाद बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। इन दोनों को मिलाने पर नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनाता है। तो इसकी मात्रा को हमें संतुलित करना है, बैलेंस करना है, यानी कि जितना इधर है उतना ही इधर करना है, उतना मात्रा इधर भी करनी है। तो अभी इनको बैलेंस करेंगे, दोनों को संतुलित करेंगे। ठीक है, जितनी मात्रा है दोनों तरफ इनकी मात्रा को बैलेंस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम यहाँ है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे OH2 लिखा गया है। OH2 का होल ट्वाइस ऐसे लिखा गया है, OH2 का होल ट्वाइस, यानी कि ऑक्सीजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, इसके साथ टोटल कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 2, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, 2 ऑक्सीजन। ठीक, ये होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये 2 ऑक्सीजन है। इसी तरह से हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन अंदर तो एक ही है, अंदर एक ही है, तो अंदर एक है, बाहर कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हाइड्रोजन भी हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन बता रहा है। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो इसी तरह से 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब हम अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 और 2 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 और 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। हम इसको क्या करेंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, जब भी हम नंबर लिखेंगे, जब भी हम इसको बैलेंस करने के लिए जो संख्या लिखेंगे तो इसके पीछे ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ कहीं नहीं लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो ये अभी क्या हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हो गया भाई। अब तो 4 करना ही पड़ेगा चाहे जैसे। तो अब हम यहाँ पे तो नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे करेंगे तो और चीज़ों को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं, 2। तो अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन आपका 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन के साथ नीचे 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि ऑक्सीजन आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखते हैं। पहले हम एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एटम को बैलेंस करते हुए चलेंगे। पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पे है, नीचे 2 है, यानी कि 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 बराबर 4 संतुलित हो, हाइड्रोजन संतुलित है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका संतुलित हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पहला हम एक एटम को संतुलित कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे एटम को लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। देखो
नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे 2 है, क्योंकि इन सभी के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन के भी साथ, नाइट्रोजन के भी साथ। और क्यों, देखो 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इसके नीचे 3 है, यहाँ पे इसके नीचे 3 है, तो ये होगा क्या, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि 2, क्योंकि इसके नीचे 1 हम मान सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, तो ये 2 बन गया 2, और यानी कि 2 बन गया 2, ये 2 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर भी 1 मानेंगे, नाइट्रोजन के नीचे भी, यानी कि नाइट्रोजन भी 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, ये भी 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और ये कितना है, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा है, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 3 या 6, ऑक्सीजन 6 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर तो 2 है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ये लिखा गया है NO3 का होल ट्वाइस, तो इसके नीचे NO3 जो है पूरे का होल ट्वाइस है, कहने का मतलब इन सभी संख्याओं के साथ, सभी के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा। देखो नाइट्रोजन के नीचे 1 मान सकते हो, ये 1 ही है, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा गया है, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा गया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के नीचे 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये पूरे का होल ट्वाइस है ना, तो 1 × 2 यानी कि 2, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, देखो ऑक्सीजन बराबर, इसके नीचे तो 3 लिखा गया है, इसके नीचे 3 लिखा गया है, और यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 होगा, नाइट्रोजन 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका क्या है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन भी आपका क्या हो जाए, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया, ठीक है, यानी कि 2 बराबर 2, ये भी संतुलित हो गया, ठीक है। अब तीसरा कार्य हम क्या करते हैं, देखो अब तीसरा क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखो ये पूरे के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे संख्या 3 है, तो 2 3 6, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या इस तरह से 6 है, ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, इस तरह से लिखा गया है ना, यहाँ पे OH का होल ट्वाइस लिखा गया है, यानी कि जो ऑक्सीजन इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, यानी कि O बराबर ऑक्सीजन बराबर 1 × 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन, और इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे भी 1 है, इसको हम लिखते नहीं, बस ऐसे मान लेते हैं 1 है, तो 1 है, 1 × 2 बराबर 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, यानी कि और ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 2, टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 + 2 बराबर 8 ऑक्सीजन। तो अभिकारक की तरफ 8 ऑक्सीजन, कितने 8 ऑक्सीजन, तो उतने ही ऑक्सीजन हमें उत्पाद में भी करने होंगे। देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, NO3 पूरे का होल ट्वाइस, यानी कि 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई, 3 में 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई है, H2O लिखा गया है और 2 है, तो यानी कि हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे 2 है, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी कि 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मानेंगे, इसको लिखते नहीं है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है ना, तो ऑक्सीजन बराबर 1 × 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 × 2 बराबर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन देखो 2 3 6, और यहाँ पे 2, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 6 और 2 इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर हो गई, यानी कि 8 बराबर 8, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम को संतुलित करेंगे, किसको, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम कितना है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, क्योंकि ये बाहर है, ये कैल्शियम जो बाहर है, और यहाँ पर भी ये कैल्शियम बाहर है, कैल्शियम बाहर है, तो एक कैल्शियम यहाँ है, एक कैल्शियम यहाँ, तो कैल्शियम भी संतुलित, कैल्शियम भी संतुलित, यानी कि 1 बराबर 1, कैल्शियम भी संतुलित, ठीक। तो इस तरह से सारी चीज़ें
बैलेंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जितना अभिकारक है उतना उत्पाद भी है, यही हमारा जो है समीकरण बैलेंस हो गया, ठीक है। समीकरण हमारा बैलेंस हो गया, इसको इरेज करते हैं। एक और लिखते हैं, NaOH, एक और लिखते हैं NaOH यानी कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक H2SO4 ये बनेगा सोडियम सल्फेट। ये आपको दिया रहेगा एग्जाम में, आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। और वाटर, ठीक है, ये समीकरण आपको दिया रहेगा। तो कास्टिक सोडा सल्फ्यूरिक बना सोडियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करना है, देखो इसको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितनी मात्रा इधर है, जितनी मात्रा इनकी इधर है उतना इधर भी है कि नहीं, ठीक है। यही देखो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक इनकी क्रिया हुई तो बना सोडियम सल्फेट। ये सोडियम इसके साथ जुड़ गया, सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ गया, और जो H2O है हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यानी कि H2O बन गया, ठीक है। इसी को बैलेंस करना, बैलेंस का मतलब दोनों तरफ चीज़ें बराबर कर देना, दोनों तरफ चीज़ें बराबर कर देना। जैसे हम तराजू में कोई चीज़ तौलते हैं तो दोनों तरफ जो पलड़े होते हैं दोनों तरफ बराबर करते हैं, ठीक, वही करना है, वही हमें इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। जैसे इसमें भी है तो वैसे इसमें भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, सोडियम की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है, तो हम यहाँ पे तो 2 कर नहीं सकते, इसके नीचे हम 2 नहीं लिखेंगे। जब भी सम्मिलित करेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे, नंबर नीचे नहीं लिखेंगे, नंबर जब भी लिखेंगे तो पीछे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। अब सोडियम बैलेंस हो गया, हमें अभी और चीज़ों को नहीं देखना है, सिर्फ एक एटम को लेंगे जिसको हमें बैलेंस करना है। पहले उसी एटम को, उसी परमाणु को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम सोडियम हमारा कितना हो गया 1 बराबर 1, तो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया, जितना इधर है उतना इधर है, ठीक है। सोडियम 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, ठीक है। तो सोडियम दोनों तरफ यहाँ जितना है और यहाँ जितना है दोनों तरफ सोडियम बराबर हो गया। हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं इसके जैसा, ठीक है। यहाँ जितना सोडियम है उतना सोडियम इधर भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन भी 2 हो गया जैसे इसमें हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 4 है, यानी कि 4 और 2 6, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो 4 1 5 ही होगा, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तब जाकर कि इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई इसके नंबर के साथ, यानी कि इसके नीचे 1 है, यहाँ पर हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो 2 1 या 1 यानी कि 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, 4 + 2 बराबर 6 ऑक्सीजन, यानी कि इस तरह से ऑक्सीजन को संतुलित हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन 6 बराबर 6, इस तरह से ये भी जो है बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी तो 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। हाइड्रोजन का जो यहाँ 1 मानते हैं ये एक ही है, लेकिन ये नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन बराबर 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होता है, यानी कि 2 × 2 बराबर 4 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा क्या है बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन इधर, यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है।
हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सल्फर को बैलेंस करते हैं। सल्फर यहाँ पर एक ही है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक है, तो सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया, सल्फर एक बराबर एक। इस तरह से ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गए। तो इसी तरह से आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। चलिए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं इसको इरेज करके। अगला क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, यानी कि डेल्टा का मतलब गर्म करना। इसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, ये बनेगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और नाइट, ये बनेगा, ठीक है। और ये हमें दिया रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, इतनी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करना है, ये हमें रिएक्शन वगैरह इससे हमसे नहीं मतलब है, हमें बस समीकरण को बैलेंस करना है। समीकरण जितना इधर है उतना इधर भी करना है, जितना अभिकारक है उतना उत्पाद भी होना चाहिए। तो लेड देखो, लेड की संख्या यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी। पीवी का मतलब लेड, ये जो पीवी है इसका मतलब लेड। तो पीवी का जितना पीवी अभिकारक की तरफ है, अभिकारक, ठीक है, उतना उत्पाद भी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अभिकारक की तरफ कितना है, एक है, तो एक बराबर एक, यानी कि लेड बैलेंस है हमारा। अब देखो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे देखो NO3 का होल ट्वाइस है, NO3 का होल ट्वाइस है, कहने का मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे एक मानेंगे तो एक के साथ, यानी कि N बराबर 1 इंटू 2, यानी कि 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे 3 है नीचे इसके, 3 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 है यहाँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखते हैं, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो अब नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा, नाइट्रोजन हमारा 2 नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। हम एक एक एटम को बैलेंस करते हुए चलेंगे, 2 नाइट्रोजन हमारा 2, इस तरह से बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर है, 2 दूनी ये जो NO2 इसकी पूरी के साथ मल्टीप्लाई 2 लिखा गया है, यानी कि ऑक्सीजन 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 प्लस 2, 2 4 प्लस 2, 4 और 2 6, 2 8, ऑक्सीजन 8 होगा। तो एक मिनट, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, लेड ऑक्साइड है, तो अब यानी कि 4 2 6, 4 2 6 ये यहाँ पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं। ये क्या है, लेड तो हमारा बैलेंस है, लेड तो पीवी बैलेंस है, हम अभी लिख सकते हैं, अभी इसको हम बैलेंस ही करते हैं, 1 1 लेड। और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 तो 4, देखो नाइट्रोजन भी पहले बैलेंस कर लेते हैं,
नाइट्रोजन कितना है 2, 2 यहाँ पे 2, तो 2 बराबर 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 1 और 4, यानी कि 4 5 5 2 7 ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कर दे। तो अभी फिर से बैलेंस करना होगा, अभी सारी चीज़ें फिर से बैलेंस करना होगा। तो 2 4 तो 6 2 8 8 8, तो हम इसमें पूरा फिर से बदलाव करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 6 दूनी 12, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है NO3 का होल ट्वाइस पूरे का 2 से मल्टीप्लाई और PB का 2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा क्या, ये देखो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होना है, देखो नाइट्रोजन क्या है यहाँ नीचे 1, तो 1 गुणे 2, ठीक है, 1 गुणे 2 पूरे का, और यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 4, नाइट्रोजन की संख्या 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के नीचे 3, बाहर कितने से मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, इस तरह से इनकी संख्या है, ठीक। तो लेड तो हमारा बैलेंस होगा, यानी कि लेड आप कहेंगे 2, ठीक। और नाइट्रोजन कितना है 2 2 4 नाइट्रोजन, तो हमें यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, कितना 4 नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 हो गई, नाइट्रोजन की संख्या 4, यहाँ पर कितना है 2 और 2, यानी कि नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मानेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 आएगा, और इसके पीछे 2 है, तो 2 और 2 2 जब 4, नाइट्रोजन 4, तो नाइट्रोजन 4 बराबर 4, यानी कि इधर भी नाइट्रोजन 4 हो गया, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 3 और 2 3 और 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और पूरे के साथ 2 का मल्टीप्लाई, 6 और 2 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। अब उधर देखते हैं, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 दूनी 8 ऑक्सीजन 8, और यहाँ पर 2 है, 8 लोग यानी कि 2 बराबर 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कर देते हैं, 4 4 8 4 2 6 8 4 2 8 8 2 10 2 12, 8 2 10 2, ठीक है, सही है। 2 यहाँ पे है, 8 2 10 12 आएगा, सॉरी, तो 8 2 10 12 आएगा, ये सिंपल सा ऐड, 8 2 10 12, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं, 8 2 10 12 होगा, 10 नहीं होगा, 8 2 10 12 होगा, 10 नहीं होगा, तो 12 इधर भी 6 दूनी 12 और 12 इधर भी, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा 12 12 ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण को इस तरह से बैलेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।